हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता या मदद करती है। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आती है जब प्रकाश की किरण पहली माध्यम से आती है और किसी तल से टकराने के बाद पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट अपवर्तित किरण फर्स्ट अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होती। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो आपतन कोण का एंगल होगा, जो परावर्तन कोण का एंगल होगा, वो एक दूसरे के वो इक्वल होते हैं। अब देखते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई इक्वल टू एन इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अब बात करते हैं इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को लाते हैं तो दर्पण पर उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इमेज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण जाती है और किसी तल से टकराने के बाद जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण जाती है और किसी तल से टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलते, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है m इक्वल टू आई बाई ओ। अब आती है दर्पणों की पहचान। हम दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं तो देखते हैं। दर्पणों की पहचान दो तरीके से करते हैं। मिरर की जो पहचान होती है वो दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट छूकर, स्पर्श करके, दूसरा देख करके। फर्स्ट स्पर्श करके। जब हम दर्पण के पर करके, इस पर क्या होता है? यदि प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो यदि प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। बात करते हैं गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा जो होती है। क्या होता? ध्रुव क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? बात करते हैं ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वह ध्रुव कहलाता है। जो मीडियम पॉइंट होगा ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव की बात होगी कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी जो होगी उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी।